मात्रा के आधार पर 3 भेद होते हैं स्वरों के, लिखो। मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है ह्रस्व, एक चुटकी बजाने में जितना समय लगे, एक मात्रिक। एक होता है दीर्घ, ये 7 दीर्घ हैं, 4 ह्रस्व हैं। जो मूल है वो ह्रस्व है, जो संधि स्वर है वो दीर्घ है। और फिर होते हैं त्रिमात्रिक, जिनको उच्चारण बड़े लंबे समय तक किया जाए। ये तो प्लुत स्वर क्या होता है? जो त्रिमात्रिक होता है, जो 3 मात्राओं वाला होता है वो त्रिमात्रिक है। जो द्विमात्रिक होता है, 2 मात्राओं वाला होता है। और जो एक मात्रिक होता है वो ह्रस्व होता है। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं, मेरी तरफ देखो। अब एक मात्रिक का मतलब है एक चुटकी बजाने में जितना समय लगता है, बोलो अ, ई, उ, री। दीर्घ मात्रिक का मतलब है 2 चुटकियां, आ, ई, उ, री। हालांकि दीर्घ री हिंदी में नहीं है। इसी प्रकार ए, आई, ओ, औ। तो ये 2 मात्रा, 2 चुटकी बजाने में। त्रिमात्रिक स्वर जिसको बोलते हैं प्लुत स्वर, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। प्लुत स्वर जो है, प्लुत का मतलब है त्रिमात्रिक। बोलो क्या है? प्लुत का मतलब क्या है? त्रिमात्रिक, जिसको 3 चुटकियां बजाने में समय लगता है। आ, जैसे दूर खड़ा कोई व्यक्ति है, उसको हम बुलाते हैं, वो हम बोलते हैं ए, इधर आ। या जब हम रोते हैं तो हमारे स्वर लंबे लंबे हो जाते हैं। कोई दूर खड़ा व्यक्ति, उसको बुलाने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, हंसने में होता है। जब हम रोने लगते हैं तो अपने आप ही लंबे लंबे हो जाते हैं, तो 3 स्वर अपने आप हो जाता है। लेकिन प्लुत स्वर का प्रयोग संगीत शास्त्र में सौंदर्य की अभिवृद्धि के लिए भी किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो सही है।